हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग आर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। सो मैंने ना सबसे पहले ये डिसाइड करा है कि मैं एंड टाइम पे कोई भी मॉक नहीं लगाऊंगी, ना कोई सेक्शनल मॉक लगाऊंगी। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर मैं मॉक लगाऊंगी और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे सो ऑलरेडी इतनी कुछ खास प्रिपरेशन है नहीं, और फिर और डिमोटिवेशन हो जाएगा, जो आता है वो भी चला जाएगा। तो इस वजह से मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के सेक्शनल मॉक एंड टाइम पे नहीं लगा रही हूँ, बट आई जस्ट ट्राइंग द सेक्शनल मॉक्स ऑफ इंग्लिश एंड जीए so that I can go through the questions, just go through the questions, and after whatever marks I have gained in the sectional exam test mock test, after that when I रिवाइज और एनालाइज की मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, सो वहाँ पे मैं करेक्ट कर पाऊँ। क्या होता है कि जब आप एक पूरा मेंस लगाते हो और आपको पता होता है कि आपने कौन से क्वेश्चन में छोड़ा, तो वो आपको याद रहता है। तो इंग्लिश और जीए मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा डुएबल साइड पे, कि अगर आपकी जीए में रिवीजन अच्छी हो और इंग्लिश के आपके कंसेप्ट अच्छे हो, सो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ मेंस। तो मुझे ऐसा ही लगता है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्वांट का तो मेरा कुछ है भी नहीं, और ना मैं कुछ उसको लेकर चल रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ नॉट अ सेक्शनल कट ऑफ। और अगर सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर अगर नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि क्वांट में से सिर्फ मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकूँ जितने कि मतलब 10, मतलब मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मैं ऊपर अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर रही। और वो भी उसके स्पीड मैथ्स के इनकेस आते हैं या फिर डाटा सफिशिएंसी के आते हैं। सो आई हैव अ गुड एनालिसिस स्किल्स ऑफ एनालाइजिंग द क्वेश्चंस, लाइक जो डाटा सफिशिएंसी के होते हैं। आई डोंट नीड टू सॉल्व द होल क्वेश्चन, आई कैन रीड द स्टेटमेंट एंड देन आई कैन फाइंड द आंसर बाय माई कॉमन सेंस कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। तो क्वांट के अंदर मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूँ कि एक तो स्पीड मैथ्स हो जाए इनकेस स्पीड मैथ्स आती है, अदरवाइज आई कैन go for data sufficiency. That will be far better than doing the DI which is not probably my thing. तो वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, रीजनिंग के लिए आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ anything regarding reasoning. The reason behind is that I am totally dependent in logical reasoning, वो वाला टाइप, वो वाले क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड और एग्जाम्पशन बेस्ड आते हैं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट कि मेरे को सिर्फ उतना ही करना है। ऑल्दो इफ वन ऑफ द पजल्स इज डूएबल एट दैट टाइम, आई कैन सॉल्व दैट डूएबल पजल, और रिवर्स लॉक्स कर लूँगी अगर। और इनपुट आउटपुट का मुझे लगता है कि मैं कोड कर सकती हूँ, मतलब डिकोड कर सकती हूँ, सो मैं उसको कर लूँगी। अगर मुझे, मेरा क्या है मशीन इनपुट आउटपुट में ना, आई कैन ओनली चेक द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, और अगर मुझे उधर से समझ में आता है तो मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करती हूँ कि हाँ मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आई एम नॉट ट्राइंग दैट क्वेश्चन। और समहाउ आई नेवर सॉल्व द होल मशीन इनपुट आउटपुट। आई कैन कनेक्ट द जो हमें इनपुट दे रखा होता है उसको विद द जो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट क्वेश्चन वॉज राइट। और तो मैं रीजनिंग में तो यही कर रही हूँ, और पजल्स तो भगवान जी बचाए मैं नहीं करने वाली हूँ मेंस के अंदर, क्योंकि मेरा यही है कि यार पजल्स में मैं क्या ही टाइम वेस्ट करूँ। बिकॉज अगर एक भी पजल नहीं हुई देन इट विल गो ऑन माई ईगो कि भाई मेरे से पजल सॉल्व नहीं हुई, देन आई गिव द माई होल सेक्शनल टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर पजल। सो वो मैं नहीं करूँगी, दैट वॉज नॉट माई थिंग। एंड ऑल अबाउट द GA, व्हेन आई गिव द एग्जामिनेशन ऑफ ITBI junior assistant manager, I realize in GA, rather than going for the new questions or new months questions or new patterns question, you must have to revise whatever you have read it in these 2-3 months, right? अगर आपने कुछ लास्ट के 2-3 महीने में कुछ पढ़ रखा है, यू कैन ओनली रिवाइज दैट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। उसको आगे बढ़ाने से बेटर है कि आप जो आपने पीछे पढ़ रखा है ना उसको रिवाइज करो, दैट विल बी फार बेटर देन। ये मैंने ITBI के एग्जामिनेशन में रियलाइज़ करा GA पार्ट में। तो उधर मेरे को थोड़ा ऐसा लगा रिवीजन इज़ द की, और रिवीजन इज़ द सक्सेस ऑफ की। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म बेटर इन GA। मतलब इससे पहले मुझे लगता था व्हेन आई गिव द मेंस ऑफ SO, मुझे ऐसा लगता था
कि जीए बहुत टफ होता है एंड आई कांट रिकॉग्नाइज द होल थिंग्स। और तो मैंने जीए को हमेशा नेग्लेक्ट करती थी एंड आई ऑलवेज बी द मतलब नॉट आई सॉरी my subject like GA and Quant is one of they both are my very toughest subject. Quant is still my toughest subject, वो मेरे से अभी भी नहीं होता है, बट अब मैं कोशिश करूँगी ये मेंस के बाद में आई विल ट्राई टू डू बेटर इन Quant, क्योंकि अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट एंड देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो और जीए का बात ये रहा, मैंने जब जीए पढ़ा और मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ तो आई रियलाइज कि जीए इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट। इफ़ योर memory and your retaining power is good, GA is one of the scoring subject. You can at least you can score above 35 marks if you have a good retaining power or if you are clear with the concept. I think मुझे जीए का ये पार्ट बहुत अच्छा लगा एंड आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि भाई मतलब ऐसा ही होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग माई पॉइंट कि मुझे ऐसा लगा। जैसे मेरे को रीजनिंग ईजी लगती है, आई रियलाइज कि हाँ जीए भी ईजी हो सकती है इफ़ यू आर रिवाइज द जीए विद इन अ टाइम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश आई गेस पॉइंट, English is the point where you have to good in your English. See, I tried to read the books, but I couldn't. Reason behind is that because I already in a loophole of giving sectional mocks and मतलब बैठ के नहीं पढ़ा, बट मॉक्स पे ही डिपेंडेंट रह गई। तो इस चीज़ की मेरे को बहुत मार पड़ी, मतलब मार क्या पड़ी, मेरे सब्जेक्ट से मार पड़ी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रीजनिंग यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द क्वांट्स यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जीए यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। जीए इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो यहाँ पे आपके बेसिक्स मैटर करते हैं। एंड सिमिलरली आई रियलाइज इन इंग्लिश, इफ़ यू आर फाउंडेशन, योर बेसिक is good in English, then you can score far better than any particular subject. ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूँगी कि जितना अच्छा आपकी लिसनिंग पावर होगी, जितनी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंग्लिश विल गिव यू द मार्क्स एज मच द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैन। तो देखो, इंग्लिश, जीए एंड रीजनिंग वन ऑफ द पॉइंट ऑफ माइंड कि ये थोड़े मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं। बाकी क्वांट तो भाई राम रखा मेरा। ठीक है, तो रीजनिंग पे तो क्वांट पे तो मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को ओवरऑल वीडियो में समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला। मुझे भी थोड़ा लग रहा है मैंने क्या बोल दिया, मतलब सही बोला मैंने वो पॉइंट बोले वट एवर हैज़ गोइंग इन माई माइंड, तो वही मैंने बोला पॉइंट्स। और आई होप मैं पता है मैं हर वीडियो में प्रॉमिस करके जाती हूँ कि मैं ना अब से वीडियो पर्टिकुलरली रेगुलरली, बट आई डोंट हैव अ टाइम टू शूट द वीडियो, टू अपलोड द वीडियो। आई डोंट हैव अ टाइम, लिटरली आई डोंट हैव अ टाइम, बिकॉज मैं कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बना रही, बट मेरे को ना बड़ा आलस है। मतलब मैं स्टिल बता रही हूँ, मैं ऐसी वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। लिटरली मैं इसी कंडीशन में अभी नीचे से अपने घर में से घूम कर आई हूँ एंड आई जस्ट सेट डाउन कि अरे यार वीडियो डाल दो। ठीक है, तो ठीक है, मेरा एक प्रॉमिस हमेशा आप लोगों से झूठा ही रहता है, बट आई विल ट्राई कि मैं उस प्रॉमिस को अच्छे से निभाऊँ। ठीक है, कि मैं वीडियो डेली डालूंगी। यार शॉर्ट्स डालना ना, मतलब मेरे को बड़ा कंटाला आता है इस शॉर्ट्स डालने में। मतलब भगवान कुछ भी करवा लो, शॉर्ट्स मत डलवाओ। मतलब मुझे ना बड़ा वो लगता है कि अरे यार इसको एडिट करो, इसको टाइपिंग करो, ये नहीं है टाइम भाई इतना। वैसे इतना मेरा दिमाग स्टक हो रखा है ना, लिटरली बता रही हूँ। और अबाउट द रिजल्ट ऑफ SBI क्लर्क मेंस अभी कुछ नहीं बात करेंगे, पहले अभी एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद में देन आई विल शेयर समथिंग बिग न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू आफ्टर SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। बिकॉज अभी तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं तो खुद ऐसे ना इंसान दो नावों में चल रहा होता है। अरे इस साइड में इस साइड दिमाग में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं। मतलब वो जो मेरे अलग थॉट्स हैं ना, दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।